ओम शांति। मेरे प्रिय आत्मिक भाइयों एवं बहनों, जीवन परिवर्तन की इस यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम सब परम पिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा 9 मई 1971 में चलाई गई अव्यक्त मुरली का चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज की मुरली का शीर्षक है फीचर्स के द्वारा अपने फ्यूचर को दिखाओ। बाप दादा प्रश्न करते हैं कि स्नेही कहां तक बने हो, सहयोगी कहां तक बने हो। हर रूप से, हर रीति से सदा स्नेही और सहयोगी स्वयं को अनुभव करते हो। तो हम सबको ये सोचना है कि हम सच्चे स्नेही और सच्चे सहयोगी कहां तक बने। सच्चा स्नेही वो जो एक सेकंड भी बाप की स्नेह के बिना न रह सके। सच्चा सहयोगी वो जो एक सेकंड भी बाप के कर्तव्य में मददगार बने बिना न रह सके। स्नेही आत्मा कभी छिप नहीं सकती। बाप दादा इस मुरली में कहते हैं कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कर्तव्य में, किसी न किसी सीरत में स्नेही का स्नेह दिख ही जाता है। तो अगर हम सब परमात्मा पिता के सच्चे स्नेही हैं, सच्चे सहयोगी बने हैं, तो हमारी सूरत में, हमारे कर्तव्य में बाप के प्रति जो स्नेह है वो दिखना ही चाहिए। यहां पे कहते हैं कि लेक्चर से नहीं अपितु फीचर्स से फ्यूचर को दिखाना है। आज के संसार में हम सब जानते हैं कि सुनाने वाले लोग, लेक्चर्स देने वाले लोग बहुत हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को समाज के सामने रख सकते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आप अलौकिक आत्माएं हो, आप दिव्य आत्माएं हो, इसलिए आपको केवल लेक्चर्स ही नहीं देने हैं, अपितु अपने फीचर्स के द्वारा, अपनी विशेषताओं के द्वारा संसार की आत्माओं को फ्यूचर्स का साक्षात्कार कराना है। इसका मतलब यह हुआ कि साधारण भाषण के बजाय अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपनी रूहानियत के द्वारा हम सब उन्हें दिव्य भविष्य का साक्षात्कार कराएं कि अगर ऐसी जनरेशन हो तो फिर संपूर्ण संसार कितना दिव्य हो जाएगा। एक बात और, अपने आप को श्रेष्ठ और दिव्य बनाने के लिए हम सब जब सुबह सुबह तैयार होकर उठते हैं तो अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं और सबसे पहले क्या दिखता है? मुरली कहती है कि जब सबसे पहले आप दर्पण में देखते हो तो सबसे पहले जो मस्तक का टीका है वो दिखता है, बिंदु दिखता है। ठीक इसी प्रकार से अमृत बेले जब हम सब उठते हैं, परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं, तो हमें उस याद रूपी दर्पण में, उस चेकिंग रूपी दर्पण में अपने बिंदु स्वरूप को सबसे पहले देखना चाहिए कि हम कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं। साथ ही साथ अपनी सीरत को, उस दर्पण में सूरत को देखा जाता है। याद की दर्पण में हमें अपने सीरत को देखना है कि हमारी सीरत
बाप समान बनी है। तो ऐसे हम सबको अपनी चेकिंग बीच बीच में करते रहना है। स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आज की मुरली में बाप दादा कहते हैं कि हमने तो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबके समक्ष रख दिया है। बाबा के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है बताओ? वो आपसे प्रेम करता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वो निराकार होते हुए साकार में आता है। आता नहीं है बल्कि उसे आना पड़ता है आपके स्नेह के कारण। तो ये एक स्नेह है। बाबा आज की मुरली में कहते हैं कि सभी आत्माओं को, ये आपसे उसके प्रेम की निशानी है कि वह सभी आत्माओं को परम धाम में बिठाकर आप सभी प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माओं को विश्व का राज्य भाग प्राप्त कराते हैं और सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में बिठा देते हैं और आपको कहते हैं जाओ राज्य भाग करो। तो यह परमात्मा प्रेम की निशानी है। दूसरा, इसमें बाबा कहते हैं कि ऐसी प्रीत निभाने वाले बच्चों के बाप भी दिन रात गुणगान करते हैं। स्वयं भगवान आपके गुणों की माला जपते हैं। यह उसकी प्रीत की निशानी है। तीसरा, बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को किनारे कर। प्रेम की निशानी यह होती है, स्नेह की निशानी यह होती है कि जिससे आप स्नेह करते हैं तो आप कितना भी बिजी हो, सभी बातों को, सभी आत्माओं को किनारे कर उसको आप समय देते हैं। तो यद्यपि सारी संसार की आत्माएं बाप के बच्चे हैं, लेकिन बाप के साथ प्रीत की रीत निभाने वाले केवल हम सब आत्माएं हैं, आप सब आत्माएं हो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस कारण से मुक्ति धाम में भी अन्य आत्माओं को बाबा क्या कर देते हैं? किनारे कर देते हैं। और आप सबका स्थान मुक्ति धाम में कहां पर है? उनके समीप है, उनके करीब है, उनके पास है। तो ये भी स्नेह की निशानी है। तो आज की इस वाणी में बाबा ने ये हम सबको संबोधित करते हुए कहा कि बाबा ने अपने प्रेम का, अपने स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिया। तो आप अपने प्रेम का प्रत्यक्ष सबूत दे रहे हो, इसको चेक करो। क्या होगा उसके प्रेम का जो है प्रत्यक्ष सबूत? हम सभी को चेक करना है कि क्या हम सभी सर्व संबंधों को, जो भी लौकिक संबंध हैं, उनके आकर्षण से और सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण को किनारा किए हैं। बाप ने सारी आत्माओं को किनारा करके हमें स्वीकार किया है। तो क्या हमने सर्व संबंधों को और संसार की जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके आकर्षण से किनारा किया है? बाप हमारा गुणगान करते हैं, तो क्या हम सब आत्माएं उस परमात्मा पिता की महिमा करते हैं? उनका कितना गुणगान करते हैं? उन पर कितना अर्पण हुए हैं? वो हमें राज्य भाग दिलाते हैं, तो हमने तन मन धन कर के द्वारा उन पर कितना अर्पण हुए हैं? बाबा कहते हैं कि अगर आप सब उनके कर्तव्य के सिवाय अपना समय, अपना शक्ति, अपना संकल्प कहीं और गंवाते हो, तो इसका मतलब आप बाप पर अर्पण नहीं हुए हो, आप बाप से ठगी करते हो। जैसे संसार के भगत लोग कहते हैं तेरा सब कुछ अर्पण, और उसके बाद वे अधिकार जताते हैं। तो कहना अलग और करना अलग, इसको ठगी कहा जाएगा। तो जैसे भगत बाप को ठगते हैं, कहते हैं आप हमारा ये कार्य करा दो, हम आपके ऊपर प्रसाद चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तो ये ठगना हुआ। कहना एक
और करना दूसरा, ये ठगी है। जब तन मन धन सब तेरा, ऐसा हम कहते हैं तो अधिकार कहां से हो गया? अगर ये कहते हो तो फिर अधिकार युक्त भाषा नहीं बोल सकते हम सब। ऐसे कहते हैं सब कुछ अर्पण करने के बाद खजानों को अपनी मनमत या स्वार्थ के अनुसार आप खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सब कुछ भगवान पे अर्पित किया है। ईश्वर से धोखा करना, उसे मनमत के अनुसार यूज करना, यह ठगी है। आज की इस अव्यक्त वाणी में बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं कि आप सब बाप समान बनने वाले बच्चे हो। जैसे शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, उसका ऊंचा नाम, ऊंचा काम, ऊंचा धाम, ऐसे आप बच्चों को भी हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना है, बाप समान। हाईएस्ट और होलीएस्ट का मतलब है कि आप माया के सामने न झुके। जो हाईएस्ट होते हैं आजकल के जो संसार में, जिनको हाईएस्ट कहा जाता है या होलीएस्ट कहा जाता है, ऊंचे पद के लोग होते हैं, तो उनके सामने दूसरे लोग झुकते हैं, वह किसी के सामने नहीं झुकते। और जो होलीएस्ट होते हैं अर्थात जो संत महात्माएं होते हैं, उनके सामने भी संसार के लोग झुकते हैं, वे किसी के सामने नहीं झुकते हैं। बाबा कहते हैं ये सारी बातें आपके संगम युगी पुरुषार्थ के द्वारा कॉपी की गई। आप आत्माएं संगम युग पे जब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हो, तब आप माया के सामने, परिस्थितियों के सामने कभी नहीं झुकते हो, इसलिए उसी का कॉपी किया गया है। यहां पे हाईएस्ट का मतलब हुआ कि जो बाप के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करे, उनको हाईएस्ट कहा जाएगा। और संकल्प स्वप्न में भी विकारों का अंश मात्र भी ना आवे, जो संपूर्ण निर्विकारी हों, उनको होलीएस्ट कहा जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माएं कभी भी माया के सामने, परिस्थितियों के सामने झुकती नहीं है। तो जब आप यहां नहीं झुकेंगे, तब वही संस्कार आपका सतयुग में जाएगा, भविष्य में जाएगा। वर्तमान में माया और परिस्थितियों के आगे अगर हम सब नहीं झुकेंगे, तो सतयुग में जो प्रजा होगी वो आपके सामने झुकेगी। और द्वापर युग से कलयुग अंत तक आपके मंदिरों में, आपकी जड़ मूर्तियों के सामने भक्त लोग झुकेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर संगम युग में परिस्थितियों के सामने, माया के सामने, बुराइयों के सामने अगर आप यहां पर झुकते हैं, तो फिर सतयुग में आप स्वयं प्रजा के रूप में जाएंगे, आप स्वयं दास दासी के रूप में होंगे और आप स्वयं वहां महाराज के सामने झुकेंगे। ऐसे द्वापर युग में आप अपनी मूर्तियों के सामने झुकेंगे, और वर्तमान जब कलयुग आएगा, संगम युग आएगा, तो उसमें आप भिखारियों की लाइन में लगे रहेंगे, अर्थात झुके रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हमको अभी इस संगम युग पे होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने का पुरुषार्थ करना है। स्व स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना है, इतनी मजबूत बनाना है कि कभी भी हमें परिस्थितियों के सामने झुकना ना पड़े। अब यहां पे दो बातें आती। एक तो आपकी स्थिति, आपका पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ है कि आप झुकने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। परिस्थितियां आती हैं, आप उन्हें सहज भाव से जीत लेते हैं। और एक है कि आपकी स्थिति, परिस्थिति मजबूत नहीं है,
लेकिन आप, क्योंकि ये पॉइंट आपको याद है, तो आप जबरदस्ती नहीं झुक रहे हैं। आप अहंकारवश, जबकि आपको झुक जाना चाहिए उसी में भलाई, जबरदस्ती अहंकारवश दंभवश नहीं झुक रहे हैं। तो जब आप ऐसे नहीं झुकेंगे तो क्या होगा? दोनों स्थितियां भी श्रेष्ठ हैं। एक आत्मा जिसकी स्थिति बड़ी श्रेष्ठ है नहीं झुका, वो तो श्रेष्ठ हो ही गया। दूसरा स्थिति श्रेष्ठ नहीं थी तो झुक लिया, तो ठीक है, पद कम होगा लेकिन देव देवी बनेगा। और तीसरा, आप स्थिति भी श्रेष्ठ नहीं है और अहंकार में आके झुक भी नहीं रहे हो, तो आप तो बहुत ही तीसरे नंबर में निकल गए। ये है। इस प्रकार से हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, अहंकार और दंभ नहीं पालना है। बाबा आज की इस मुरली में हम सबको सजेस्ट करते हैं कि बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो ये सोचते हैं कि हम अंत में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यह आपका भ्रम है कि लास्ट सो फास्ट जाकर स्थिति को पा लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, बहुत काल का जो गायन है उस स्मृति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बन। बहुत काल का जो गायन है उसका अर्थ ये हुआ कि अगर यहां पर हम सब बहुत काल से श्रेष्ठ स्थिति के अभ्यासी हैं तो भविष्य में भी हमारा बहुत काल तक श्रेष्ठ स्थिति रहेगा। अगर यहां हम लास्ट सो फास्ट की बात करेंगे तो वहां पे भी लास्ट सो फास्ट रहेगा, थोड़े समय के लिए हमारी श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। तो आज हम सब ने इस अव्यक्त वाणी से ये सीखा कि हमें हर सेकंड बाप के सहयोगी बनना है और योग ही सबसे बड़ा सहयोग है। जितना जितना हम योग में रह रहे हैं, समझो बाप के कर्तव्य में उतना ही अधिक सहयोगी हैं। दूसरा, हमको बाप के स्नेह का सबूत देना है। तीसरा, हम सबको बहुत काल का अभ्यासी बन करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है। अच्छा, ओम शांति।